गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। चलो आज हम सीखने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड के इंग्लिश बाल भारती बुक का 4th यूनिट का अगला चैप्टर, जिसका नाम है द नोबल स्टैग। ऑलराइट, यस एक महान हिरन। ठीक है, यस आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एग्जाम की सीरीज चालू करी है, तो एग्जाम की सीरीज का ये होगा थर्ड चैप्टर इंग्लिश बाल भारती बुक का। ऑलराइट, यस ठीक है, यस चलो चालू करते हैं। यस और ये वाला जो सब्जेक्ट है ये ओरल में आता है, टीचर इसको पूछती है ताकि टीचर समझ सके कि आपको कितना इंग्लिश आता है। ठीक है, यस okay, so let's start. As we all know, King Brahmadatta of Banaras was extremely fond of hunting. Luckily for him, on the outskirts of the city was a huge forest filled with deer. Among them there was a mighty stag. Right? यस जैसे आप सबको पता है कि बनारस के एक महाराजा है जिनका नाम है ब्रह्मदत्त। ठीक है, वो शिकार के बहुत शौकीन थे। राइट, यस और नसीब की बात यह है कि वो जहाँ रहते थे उसके थोड़ी ही दूर पे एक घना जंगल था। ठीक है, यस जो हिरन से भरा हुआ था। ठीक है, यस और उसमें से ही एक हिरन था जो बहुत ही ताकतवर था। ठीक है, यस चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है स्टोरी में। One fine day, the king had gone hunting with his courtiers. He told his courtiers, "If you allow a single deer to escape, I will punish you severely." एक दिन की बात है, क्योंकि राजा को शिकार का बहुत शौक था, वो गए शिकार करने अपने साथियों के साथ, सिपाहियों के साथ में। ठीक है, यस उन्होंने उनको कहा, संदेश दिया और ये बोला कि उनको हुक्म दिया कि एक भी हिरन अगर जंगल से भागा तो मैं तुमको बहुत ही संगीन क्या दूंगा, पनिशमेंट, मतलब सजा दूंगा। ठीक है, यस यस सो द कोर्टियर्स फॉर्म्ड अ टाइट सर्कल फ्रॉम विच नो डियर कुड एस्केप। राइट, यस तो उन्होंने क्या किया, उनके सिपाहियों ने एक सर्कल फॉर्म किया और ठीक है, यस जहाँ से कोई भी ताकि सब पूरे जंगल में आजू बाजू बंदिश कर दे और कोई भी हिरन भाग ना पाए। राइट, यस देन दे बिगेन टू बीट देयर स्टिक्स ऑन द ग्राउंड टू फ्राइटन द डियर हाइडिंग इन द बुशेस टू मेक देम रन। राइट, यस तो उन्होंने क्या किया, अपने जो हाथ में उन्होंने डंडा वगैरह लिया हुआ था उसको वो लोग जमीन पे मारने लगे। राइट, यस ताकि जितने भी हिरन थे वो डर जाए और डर के चक्कर में बाहर से भागना चालू कर दे। राइट, और हम Yes. पकड़ सके। राइट, यस द ओनली वे आउट वॉज ऑफ देयर सर्कल वॉज थ्रू अ स्मॉल क्लियरिंग। ठीक है, यस अब वो जो सर्कल बना के रखे थे उसमें से एक ही खाली जगह बचा था जहाँ पे राजा थे। ठीक है, राजा बीच में थे और अपना धनुष बाण लेके तैयार थे। राइट, यस जहाँ से हिरन जा सकते थे। ठीक है, यस ओके, यस where the king stood steady, ready with his bow and arrows. Correct? यस The courtiers were beating their sticks on the ground and shouting when suddenly a stag leaped out of the thicket. Right? यस जैसे ही वो पटकते रहे अपना डंडा, वहां से हिरन तो बहुत सारे हिरन तो नहीं आए, वहां पे एक जो ताकतवर हिरन जो हमने बात किया था वो आया सामने। ठीक है, यस ठीक है, यस वो जंप मार के उड़ी मार के सामने राजा के सामने आ गया। आगे की कहानी जानते हैं। द स्टैग सॉ दैट द किंग वॉज स्टैंडिंग इन द वे, सो ही लुक्ड द किंग स्ट्रेट इन द आई एंड मेड अ डैश टुवर्ड्स हिम। द किंग वॉज टेकन अबैक एंड शॉट an arrow towards the stag hurriedly. Of course, it missed the mark, but the stag rolled over. Right? यस अब जैसे ही वो महान हिरन या फिर ताकतवर हिरन वहां से निकला, उसने देखा राजा वहां पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, सीधा राजा के आंखों में देखना चालू कर दिया। ठीक है, यस तो राजा ने क्या किया, राजा थोड़ा पीछे गए और अपने धनुष और बाण को निकाला और मारना चालू किया। राइट, यस घाई के चक्कर में। ठीक है, यस तो फिर उसमें क्या हुआ, जब हम कोई चीज घाई में करते हैं, बिना निशाने करते हैं, तो मिस हो जाती है। करेक्ट, यस जैसे ही उन्होंने वो धनुष चलाया, बाण चलाया, तो वो हिरन को जाके लगा तो नहीं, बट वो हिरन नीचे जाके गिर पड़ा। ठीक है, यस
Now, there is one thing that you must know about the stag. It has excellent instincts and is extremely good at dodging arrows, whether shot at from the back, front, or even the top. Right? Yes. If an arrow is aimed at its belly, it pretends to roll over and then jumps up and runs once the danger has passed. इसका बोलने का मतलब यही है कि आपको पता है, राइट, Yes. कि आपको ये जान के हैरानी हो जाएगी कि हिरन बहुत ही चालाक होते हैं, राइट. Yes. ठीक है, वो उनका दिमाग बहुत ही शार्प होते हैं, उनका दिमाग बहुत शार्प होता है, राइट. Yes. और वो बहुत ही चतुर होते हैं किसी को भी डॉज करने के लिए. डॉज का मतलब ये होता है कि चकमा देने के लिए, ठीक है, Yes. राइट. Yes. और डॉजिंग एरोज आर देयर फेवरेट्स, राइट. Yes. वेदर शॉट फ्रॉम बैक, या पीछे से वॉर करो या आगे से उन पे चलाओ या ऊपर से चलाओ, राइट. Yes. बट अगर वो बाण उनके पेट की तरफ मारा जाए तो वो क्या करते हैं, वो नाटक करते हैं गिरने का, ताकि सामने वाला समझ जाए कि उसको लग चुका है. बट जैसे ही वो डेंजर, जैसे ही वो खतरा निकल जाता है तो वो वहां से उठ के भाग जाते हैं, ठीक है. Yes. सो ये हमको लगता है कि हिरन चालाक नहीं होते, बट उनको भी भगवान ने ताकत दी हुई है, राइट. Yes. So when this stag rolled over, the king thought that his arrow had found its mark. He lowered his bow and began to walk towards the stag. But the stag suddenly jumped up and shot past the men. When the courtiers realized that the king had been mistaken, they started to laugh, right? Yes. तो जैसे ही वो हिरन गिरा नीचे तो राजा को लगा कि उनका बाण उसको लग चुका है, ठीक है. Yes. तो उन्होंने क्या किया, अपने धनुष बाण को नीचे रखते हुए उसके सामने, उसके नजदीक आना चालू हो गए, राइट. Yes. ठीक है. बट जैसे ही उसको पता चला हिरन को कि सामने से खतरा आ रहा है तो वहां से उठ के वो भाग निकल चुका जंगल में, ठीक है. Yes. ऑलराइट, Yes. समझ में आ गया. Yes. और जब ये उसके राजा के सिपाहियों को जब ये पता चला कि हिरन राजा को चकमा देख के भाग चुका है तो वो हंसना चालू कर दिए, और इस वजह से राजा बहुत गुस्सा हो गया. राजा गुस्सा हो गया और हैरान भी हो गया, ठीक है. Yes. ऑलराइट. Yes. उसके बाद क्या हुआ देखते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. नाउ द किंग थॉट हिमसेल्फ टू बी एन एक्सीलेंट मार्क्समैन एंड कुड नॉट बियर द टॉन्ट्स ऑफ हिज मेन, राइट. Yes. उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो राजा है और उसके सिपाही अगर उसके राजा है और वो अपने आप पे बहुत ही गर्व करता था कि मैं धनुष बाण अच्छे से चला सकता हूँ, राइट. Yes. तो जब उसको लगा कि उसके सिपाही उसके ऊपर हंसना चालू कर दिए तो उसको वो ले नहीं पाया, ठीक है, Yes. सहन नहीं कर पाया. तो उसने क्या किया, उसने अपना धनुष बाण, देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, he grabbed his sword and set off into the forest in order to catch the stag. He chased the stag for quite a while and covered a long distance. उसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी तलवार निकाली और जंगल में भागा हिरन को पकड़ने के लिए, ठीक है. Yes. वो हिरन के चक्कर में इतने अंदर चला गया, राइट, Yes. काफी अंदर चला गया, बट हिरन तो भी उसके हाथ नहीं लगा, ठीक है. Yes. तो ये फोटो आपके लिए दिखाया जा रहा है. ये हमारे राजा है ब्रह्मदत्त, ये हिरन है, महान हिरन, ये उनके सिपाही है, ठीक है, और बाजू में जंगल है, ठीक है, Yes. राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. Yes. तो आगे जाते जाते क्या हुआ देखते हैं. द स्टैग केम अप ए होल इन द ग्राउंड दैट वाज कवर्ड बाय अ रॉटिंग ट्री एंड फिल्ड विथ स्लाइम, राइट. Yes. वहां पे जैसे ही वो भाग रहा था उसको क्या बोलते हैं, हिरन को एक गड्ढा दिखा जहां पे वहां पे सड़ी हुई झाड़ की डालियां पड़ी हुई थी और वो गड्ढे में पानी था, गंदा पानी, ठीक है. Yes. फ्रॉम अ डिस्टेंस इट कुड स्मेल द डर्टी वाटर, राइट. Yes. और वो उसको पहले ही क्या बोलते हैं, उसको स्मेल कर चुका था, ठीक है, क्योंकि इनका स्मेल करने का पावर बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है. Yes. आगे बढ़ते हैं. Yes. From a distance it could smell the dirty water and so was careful not to run over it, right. Yes. और वो इतना ही मतलब
उसको पहले से भनक लग चुकी थी कि वहां पे गंदा पानी है और खड्डा है, तो वो उसके साइड से भागता चला गया, राइट? Yes. बट द किंग कुड नॉट सेंस द पिट एंड फेल राइट इनटू इट। बट जैसे ही भाग रहा था, क्योंकि ये महान था और चतुर था, उसको समझ में आ गया, वो साइड से निकल गया, और क्योंकि राजा को खड्डा दिखा नहीं और राजा उसमें जाके गिर गए, ठीक है? Yes. चलिए देखते कहानी में क्या हुआ। So, after a while, the stag realized that he was not being followed any longer. He understood that the king had perhaps fallen into the pit, right? Yes. आगे भागते हुए जब उसको पीछे कुछ आवाज नहीं आ रहा था, तो हिरन को पता चल गया कि अब कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा है, राइट? Yes. तो उसको समझ में आ गया कि राजा वो खड्डे में गिर चुके हैं शायद, ठीक है? Yes. उसके बाद क्या हुआ? So the stag went to the pit and saw the king struggling for his life. The stag felt very sorry for the king. He decided to save the king's life, even though the king was following him with the intention to kill him, right? Yes. तो हिरन क्या किया? हिरन पीछे गया, उसने देखा राजा वहां पे गिरे हुए थे, तो उसने सोचा कि उसने ये सब नहीं सोचा कि क्योंकि ये मेरा पीछा कर रहा था, मुझे मारने को रेडी था, मुझे मारने के पीछे पड़ा हुआ था, हिरन ने ये सब नहीं सोचा, बट उसने ये सोचा कि हम किसी का मदद करते हैं, ठीक है? Yes. राइट? Yes. आगे बढ़ते हैं। Yes. Okay. The stag told the king not to worry and to be brave for a while longer. He then caught a huge rock with his hind legs and lowered himself into the pit. The king caught hold of his neck, and the stag climbed out onto the level ground and carried the king to safety. तो उसके बाद क्या हुआ? उसने राजा को बोला कि घबराइए मत, थोड़ी देर के लिए थोड़ा वेट करिए। तब तक हिरन देख रहा था कोई जुगाड़ कि हम कैसे राजा को बचा सकते हैं, राइट? Yes. तो उसने क्या किया? एक बहुत ही बड़ा पत्थर वहां पे पड़ा हुआ था, तो उसने क्या किया? पत्थर को उसने पीछे से पकड़ लिया दोनों पैरों से, और आगे का जो उसका पैर था वो उसने खड्डे में झुका दिया, ठीक है? ताकि राजा उसको पकड़ के बाहर आ सके। और राजा को बोला पकड़ने के लिए, राजा ने उसको गला पकड़ा और उसको वहां से खड्डे से बाहर निकाल दिया उसने, हिरन ने, ठीक है? Yes. उसके बाद क्या हुआ? लेट्स सी। द किंग thanked the noble stag again and again and asked him to return with him to Banaras, where he could have anything and everything he wanted. But the stag did not want anything in return for his help. He just requested the king to rule wisely and well and be kind to animals. Then the noble stag disappeared in the forest. King Brahmadatta then vowed not to hunt or hurt any animal, right? Yes. जैसे ही वो राजा बच गए, उन्होंने हिरन का शुक्रिया अदा किया और उनको थैंक यू बोलने लगा, ठीक है? Yes. और उन्होंने ये भी बोला हिरन को कि आप चलिए बनारस हमारे साथ में, आप जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है? Yes. बट उसका हिरन ने क्या सोचा? हिरन उनके साथ नहीं गया, उसने खाली ये बोला कि आप अपनी प्रजा चलाइए बहुत ही ईमानदारी से, अच्छे से, ठीक है? और कोई भी जानवर को मारिए मत, ठीक है? Yes. तो इसके बाद फिर हिरन वहां से भाग चला, ठीक है? Yes. उसके बाद राजा ब्रह्मदत्त ने ये डिसाइड किया कि आगे से मैं कोई भी जानवर को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा और मारूंगा नहीं, ठीक है? Yes. तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आ गया है, ठीक है? अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। इसका वर्कबुक में से भी करना है हम लोग को, जिसमें क्वेश्चन आंसर होगा। क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो चुकी है, हम लोग उसको अगले पार्ट में कवर करते हैं, ठीक है? ये पार्ट 2, ये स्टोरी और वीडियो और कहानी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक में उसकी कहानी और दूसरे में उसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है? Yes. चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Bye. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। बाय, टेक केयर। Bye.